देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी वर्तमान समय में बोध गया में बौद्ध भिक्षु लोग महा आंदोलन चला रहे हैं। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोध गया को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना है। पूरा ब्राह्मण लोग जो है पूरा बोध गया को कब्जा कर लिया है, जो बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है, जहां तथागत बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया। वहीं से पूरा दुनिया में जो है बौद्ध का उपदेश फैला, तथागत बुद्ध का उपदेश फैला। लेकिन वही स्थल, वही पवित्र स्थल, वही हमारी धरोहर अब जो है ब्राह्मण के हाथ में है, और उसको ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए 10 से प्लस दिन हो चुका है। अभी तक आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये बोध गया से संबंधित, जो बोध गया में ब्राह्मणवाद ने कब्जा किया है, कैसे किया, क्यों किया, इनके लिए कानून बना के रखा है। वो कानून क्या कहता है? क्या वो कानून कभी पार्लियामेंट से बनाया गया? क्या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली से बनाया गया जो ये कानून टूट नहीं रहा है? इसको लेकर साथियों मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। उन्होंने क्या कहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, भारत में कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक विविधता वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, ये कई सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अपना अपना मंदिर, किसी का मस्जिद, किसी का गिरजाघर, तो किसी का गुरुद्वारा, तो सभी लोगों के लिए अपना अपना जो है पूजा स्थल होता है। और उस पूजा स्थल को चलाने के लिए, उस मंदिर को चलाने के लिए, मस्जिद को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति चलता है, और समिति में कई सारे मेंबर होते हैं। लेकिन जो भी मेंबर होता है उस समिति में जिस धर्म का पूजा स्थल है उसी धर्म के लोग होते हैं। मान लीजिए मस्जिद है, मस्जिद का संचालन करने के लिए जो है, मस्जिद को देखभाल करने के लिए अगर कमेटी बनाई जा रही है तो उस कमेटी में सिर्फ मुस्लिम धर्म के ही लोग रहेंगे, ना कि वहां पर हिंदू धर्म के लोग रहेंगे। ऐसा प्रोविजन है, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा अगर ये होता है तो धार्मिक संप्रदाय नहीं फैलेगा। अब पता चलेगा कि नहीं भैया मस्जिद है और मस्जिद का जो समिति बना वहां हिंदू के लोगों को घुसा दिया, युद्ध होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो दुनिया में जितने भी धर्म है, चाहे भारत के जितने भी धर्म है, वो सभी धर्म के लोगों का जो है, जितने भी पूजा स्थल है, जो कमेटी चलती है, उसमें उसी धर्म के लोग होते हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। जिस धर्म का वो मंदिर होता है, जिस धर्म का वो मस्जिद होता है, जिस धर्म का वो स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, ना कि दूसरा धर्म के लोग। लेकिन बौद्ध धर्म में देखिए क्या हो रहा है। ब्राह्मणवाद कैसे यहां पर घुसेड़ दिया है, और एक कानून बनाकर। यदि बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है, तो वहां पे किनका होना चाहिए? वहां की कमेटी, वहां का समिति जो होगा, उस समिति में किसका सदस्य होना चाहिए, किनका चेयरमैन होना चाहिए? तो बौद्धों का होना चाहिए, ना कि अन्य धर्म के लोगों का। लेकिन साथियों, जो बोध गया में जहां तथागत बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया, वहां पे सम्राट अशोक जी के द्वारा जो है महाबोधि मंदिर बनवाए गए, बौद्ध टेम्पल बनाए गए। और उस टेम्पल को विकसित किया गया, तथागत बुद्ध का कई सारे प्रतिमाएं लगाए गए। इनको क्या किया, ये ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, जब हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ जब ये ब्राह्मण लोगों ने शोषण किया, जब बौद्ध भिक्षुओं को कत्ल करके मार डाला, तब इन्होंने जो है कब्जा कर लिया महाबोधि टेम्पल को, महाबोधि बौद्ध विहार को। और कब्जा करके जो तथागत बुद्ध की जो स्मारक, तथागत बुद्ध का जो मूर्ति था महाबोधि टेम्पल, उसी टेम्पल को जो है ये 5 पांडव घोषित कर दिया, जहां 5 प्रकार की जो है तथागत बुद्ध की मूर्तियां रखे हुई है महाबोधि टेम्पल में। और उस मूर्तियों को ये लोग क्या बताते हैं
ये जो है विष्णु का अवतार है, कभी कहता है नहीं ये 5 पांडव है। तो इस प्रकार से जो है लोग तथागत बुद्ध को जो है कन्वर्ट करके जो है हिंदू का देवी देवताओं में घोषित करके जो है पूजा अर्चना आज तक किए जा रहे हैं। आने पूरा महाबोधि टेम्पल को जो ये ब्राह्मणवाद से पूरा घेर लिया। जो यूनेस्को ने इस महाबोधि टेम्पल को बौद्धों का सबसे बड़ा विरासत, सबसे बड़ा धरोहर बताया, और वो बौद्धों का विरासत, वो बौद्धों का जो है सबसे बड़ा धरोहर को जो है ये ब्राह्मण लोगों ने कब्जा कर लिया। इसको लेकर कई दिनों से विवाद होता रहा है, लेकिन पहले के समय में ज्यादा बौद्ध हमारे भारत में नहीं बचे थे, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने सभी लोगों को कत्ल कर डाला था, हमारे देश में बौद्धों को पूरा समाप्त कर दिया था। तो उस समय एक ऐसा दौर था कि उस टेम्पल को, उस महाबोधि टेम्पल को बचाने के लिए कोई था ही नहीं, तो ब्राह्मण लोगों ने कब्जा किया। लेकिन साथियों, जब हमारा देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद कई सालों के बाद जो है हमारे लोग जागरूक होने लगे। जागरूक होने के बाद 2012 में, अभी एक बात बता रहा हूं, 2012 में जो है लोगों ने अब ढूंढना शुरू किया कि भैया ये तो महाबोधि टेम्पल जो है बौद्धों का है। लेकिन जब ढूंढना शुरू किया तब पता चला कि वो महाबोधि टेम्पल में ब्राह्मण लोग कब्जा किए हैं, लेकिन बौद्धों का वो टेम्पल है, मठ है। तो अब जो है 2012 से लोगों ने मांग करना शुरू किया कि ये बौद्धों का विरासत है, ये बौद्धों का धरोहर, बौद्धों को जो है बौद्धों को लौटाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि 1949 में जो है बीटी एक्ट जो है एक कानून बन गया है 1949। लोग विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक्ट बन चुका है 1949 में। बीटी एक्ट 1949 यानी बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949, ये 1949 में ही एक कानून बना के रखा है, उसी समय, उसी दौर में, क्योंकि बहुत लोगों को पता था कि जब देश, ताकि ब्राह्मण लोगों को लगा कि अगर भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो फिर इस कानून को जो है ना हम पास कराने के लिए मुझे काफी ज्यादा वोटों की आवश्यकता पड़ेगा, काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगा, परेशानी करना पड़ेगा। इसीलिए जो है संविधान का लागू करने से पहले साथियों किसी पार्लियामेंट, किसी संसद ने नहीं, और किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी, विधानसभा ने भी जो है इस कानून नहीं बनाया, बल्कि ये अपने एक कमेटी के द्वारा एक कानून बना दिया। और ये इस कानून में साफ तौर से प्रोविजन कर दिया कि जो बौद्ध टेम्पल है, जो बौद्ध विहार मंदिर है, वहां पर जो है लोग, जो कमेटी चलेगा, जो समिति चलेगा, उस समिति में कुल जो है 9 लोग शामिल रहेंगे। उस समिति में कुल कितना लोग शामिल रहेंगे? 9 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें से 4 जो है हिंदू रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे, और 4 जो है बुद्धिस्ट रहेंगे। कितना हो गया? 4 हिंदू हो गया और 4 हो गया इधर बुद्धिस्ट, तो 4 4 8 हो गए। और एक मेंबर होगा जो चेयरमैन होगा पूरा कमेटी का, वो चेयरमैन जो होगा वो भी हिंदू होगा। अब मेन साथियों देखिए, ये मंदिर का, ये टेम्पल का हेड किसे बना दिया? हेड बना दिया ब्राह्मणों को, यानी कि ये हेड बना दिया हिंदुओं को। हिंदुओं में किसे? ब्राह्मणों को। जो जन्म से ब्राह्मण हो, जो मंदिरों का पूजा पाठ कराने का जो ठेका लिया हो, उनको जो है चेयरमैन बनाने का अधिकार इस कानून में दे दिया। अब उस समय से साथियों आज तक जो है इसका विरोध हो रहा है कि भैया बौद्धों का अगर ये टेम्पल है, बौद्धों का अगर ये मठ है, तो यहाँ पर गैर बौद्ध कैसे रहेंगे? यहाँ पर हिंदू कैसे रहेगा? यहाँ ब्राह्मण लोगों का कब्जा कैसे रहेगा? अगर बौद्धों का मठ है, बौद्ध विहार है, तो ये बौद्धों का होना चाहिए। और इसको लेकर साथियों खूब ज्यादा अभी विवाद में है, लोग पूरा तरह सड़कों में उतरा हुआ है, लोग आंदोलन में बैठा हुआ है, आमरण अनशन में बैठा हुआ है। और ये मामला साथियों कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि ये मामला जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का है, विधानसभा का है। तो कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये मामला संसद का है, तो कोई कहता है कि नहीं, जब कोर्ट जाता है तो संसद के, विधानसभा के बारे में बात करता है, और जब सरकार से बात करता है तो सरकार कहता है कि नहीं ये कोर्ट का मामला है। तो इसी प्रकार से साथियों ये पूरा तरह से जो है मामला फंसा हुआ है अभी तक, और अभी तक जो है बौद्धों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा अपील है कि आप लोग जो है इस आंदोलन में पूरा तरीके से साथ दे बौद्धों का, और हम लोग जो है बौद्ध विरासत को बचाने में जो है आगे बढ़े, और बौद्ध विरासत को जो है बचाने के लिए जहां तक हो सके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब जो है हमें बौद्ध स्थल और बौद्ध स्मारक और बौद्धों का विरासत, हमारे बौद्ध का धरोहर को बचाना है। और इसके लिए हमको साथियों कड़ी तरीके से जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब झुकना नहीं बल्कि झुकाने का काम करना होगा। बाकी बात आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।